करने वाले स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम। ठीक है, ये जो स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम है इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके हम लोग अजम्पशंस करेंगे, अगर क्वेश्चंस मिल जाए तो क्वेश्चंस भी करेंगे, डायग्राम भी करेंगे। तो ये फुल ऑन आपका फुल कवरेज वाला वीडियो होने वाला है, मतलब स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम का फुल कवरेज वीडियो अभी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्लीटली मैं सारे कंसेप्ट, अजम्पशंस और सब कुछ मैं बता दूंगी। चलिए हम लोग करते हैं। स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जो स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम है ये बेसिक थ्योरम है। क्या है, किसका बेसिक थ्योरम है? एचओ, हेक्सचर-ओहलीन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। हेक्सचर-ओहलीन ट्रेड का आपका बेसिक थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब करते रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव प्राइस ऑफ आउटपुट एंड रिलेटिव फैक्टर रिटर्न्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा तो मैं अभी एकदम इजी वे में समझाने वाली हूँ। देखिए, प्राइसेस में चेंजेस आता है। ठीक है, किसी भी चीज के प्राइस में चेंज आता है। यहाँ पे एक कमोडिटी है, ठीक है, यहाँ पे कमोडिटी है, इसके प्राइस में चेंज आया, इसके प्राइस में चेंज आया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको बनाने में जो भी फैक्टर्स यूज हुए, इसको बनाने में जो भी फैक्टर्स यूज हुए सबके प्राइस में चेंज आएगा, सब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी कमोडिटी है, अगर उसके प्राइस में चेंजेस आता है तो उसको बनाने में जो भी फैक्टर्स लगे हैं, जो भी चीजें लगी, उन सबके प्राइस में भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इस चैप्टर में फोकस किया गया है दो चीजों पे। किस पे फोकस किया है? दो चीजों पे फोकस किया गया है। फर्स्ट इज कैपिटल, सेकेंड इज लेबर। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों पे फोकस किया गया है, कैपिटल और लेबर पे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी कमोडिटी होती है जिसको बनाने के लिए लेबर की ज्यादा नीड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको बनाने के लिए लेबर की नीड ज्यादा है, और बहुत सारी चीजें हैं जिस कमोडिटी है जिसको बनाने में कैपिटल की नीड ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिया गया क्लोथ, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा को बनाने के लिए लेबर की नीड ज्यादा है, कैपिटल की कम। ठीक है, तो जहां पर जो प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा यूज हो और कैपिटल कम यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव गुड बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ है लेबर इंटेंसिव क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ पर क्लोथ का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए लेबर की नीड ज्यादा है। ठीक है, लेबर की नीड ज्यादा है क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोथ के प्रोडक्शन में, ठीक है, लेबर की नीड ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा लेबर का यूज किया जाएगा और कम कैपिटल का यूज किया जाएगा, तो ये क्या है? लेबर इंटेंसिव गुड है। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील में यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, स्टील में लेबर कम यूज किया जाता है, कैपिटल ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल जब ज्यादा यूज किया जाए, लेबर कम यूज किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग इसके करेंगे अजम्पशंस। ठीक है, कंसेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे अजम्पशंस पे आते हैं। देखिए, इसका अजम्पशन क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, सारे अजम्पशंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या है, वन कंट्री प्रोड्यूसेस टू गुड्स। ठीक है, एक कंट्री प्रोड्यूस करता है दो गुड्स। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोथ एंड सेकेंड इज स्टील। ठीक है, मैंने अभी बताया, यहाँ पे एग्जांपल लेके, यहाँ पे कंट्री प्रोड्यूस करता है दो गुड, फर्स्ट इज क्लोथ एंड सेकेंड इज स्टील विथ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकेंड इज लेबर। ठीक है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है, फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकेंड इज लेबर। देखिए, यहाँ पे फैक्टर सप्लाई क्या है, गिवन है। ठीक है, कंपटीशन, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन है, और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर का फुल्ली यूटिलाइज्ड होता है, फैक्टर जो भी है उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा फैक्टर का। इसके बाद है फैक्टर्स आर मोबाइल बिटवीन सेक्टर्स। ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मोबाइल का मतलब यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज के बीच में नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, बोथ फैक्टर्स आर मोबाइल बिटवीन सेक्टर्स, ठीक है, वो दोनों सेक्टर हैं, ठीक है, दोनों जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके मोबाइल होंगे दो सेक्टर के बीच में, लेकिन दो कंट्री के बीच में मोबाइल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने एग्जांपल में दो चीजें ली, फर्स्ट इज स्टील, यहाँ पे दो गुड्स का प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट इज स्टील, सेकंड इज क्लोथ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लेना माइंड पे, स्टील के प्रोडक्शन के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए और लेबर कम, ठीक है, इसलिए स्टील इज कैपिटल इंटेंसिव गुड, एंड सेकेंड इज क्लोथ, ठीक है, सेकेंड इज क्लोथ, क्लोथ में ज्यादा लेबर लगता है, कैपिटल कम, तो क्लोथ इज लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड में यहाँ पे फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे अजम्पशंस थे, कंसेप्ट और अजम्पशंस हो गए। अब हम लोग करेंगे इसका डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे। तो डायग्राम हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं AC क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है, AC क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, R क्या आपका बिफोर ट्रेड पॉइंट है, R क्या आपका बिफोर ट्रेड पॉइंट है। इसको समझने से पहले देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो कंट्री होता है, बहुत मतलब सारे कंट्रीज अलग अलग उनका नेचर है, अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है, प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होती है। किसी कंट्री में लेबर ज्यादा होता है, किसी में कैपिटल ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है तो वो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज ज्यादा करेगी और कैपिटल का कम करेगी, ठीक है। तो जब लेबर का यूज ज्यादा होगा, कैपिटल का कम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, ठीक है, या गुड, ठीक है। जहां जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम है, तो जब भी प्रोडक्शन होगा तो कैपिटल का ज्यादा यूज होगा, लेबर का कम यूज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव गुड, ठीक है। लेबर ज्यादा रहती है, लेबर अबेंडेंट बोलते हैं, मतलब कि लेबर का सप्लाई ज्यादा है, और कैपिटल स्कार से यहाँ पे लिखा हुआ लेबर अबेंडेंट है, और कैपिटल क्या है, स्कार से कैपिटल कम, ठीक है। यहाँ पे क्या लेबर अबेंडेंट है, लेबर बहुत ज्यादा, लेबर का सप्लाई ज्यादा है, और कैपिटल का स्कार्सिटी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ओके, R इज, यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा पॉइंट R, ठीक है, ये R क्या है आपका ट्रेड पॉइंट से पहले, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीजें दिखेगी, एक है X0 और एक है Y0, ठीक है। तो X0 क्या है, X0 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा X0 आइसोकॉन्ट है क्लोथ का, और Y0 है, Y0 आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कर्व है, आइसोकॉन्ट कर्व है, ये Y0 किसका है, स्टील का है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों की बात करेंगे, एक क्लोथ की, दूसरी स्टील की। हम लोग ने अजम्पशंस में भी दो ही चीजें ली थी, एक क्लोथ लिया था, दूसरा स्टील लिया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हम लोग ने लेबर लिया, मतलब कि हमारा यहाँ पे नीचे में हमारा ये लेबर है, और यहाँ पे ऊपर में भी आपका लेबर है, यहाँ पे देखिए कैपिटल और कैपिटल, ठीक है। तो आप यहाँ तक हम लोग ने देख लिया, ये जो X0 है और यहाँ पे है Y0, दोनों क्या आइसोकॉन्ट कर्व है। X0 क्या है, आइसोकॉन्ट है क्लोथ का, Y0 आपका किसका आइसोकॉन्ट है, Y0 है स्टील का, ठीक है। P0 की बात करिए, जो P0 है, ये जो डॉटेड लाइन है P0, ये है आपका प्राइस लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये A नीचे हो गया, इसको लोग ऊपर करते हैं, ये देखिए A से आपको दिखेगा एक पॉइंट R, AR, ये जो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है AR, मैंने क्या दिखा यहाँ पे AR क्या एक डॉटेड लाइन है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेबर रेशियो फॉर क्लोथ, ठीक है। ये जो AR क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेबर रेशियो किसका, क्लोथ का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं R से C, ये जो आपका बड़ा लाइन है डॉट का, R से C आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेबर रेशियो स्टील का, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें, A से R कैपिटल लेबर रेशियो है क्लोथ का, और R से C की बात करें, R से C है स्टील का, ठीक है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, AR कैपिटल लेबर रेशियो है किसका है, क्लोथ का, और R से C किसका है, स्टील का है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड करने लगी, ठीक है, कंट्री क्या करने लगी, इंटरनेशनल ट्रेड करने लगी, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करने लगी, तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है। कंट्री एक्स स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूस करने लगे लेबर इंटेंसिव गुड। क्या प्रोड्यूस करने लगे, लेबर इंटेंसिव गुड, मतलब कि ज्यादा लेबर का यूज करने लगे, लेस कैपिटल का, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करने लगे। जब हम लोग लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं लोअर कॉस्ट में, तो हम लोग वो दूसरे कंट्रीज को भेजेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव गुड क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नाउ कंट्री एक्स स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग ने स्टार्ट किया, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ तो कंट्री प्रोड्यूस करने लगी लेबर इंटेंसिव गुड, ठीक है। जहाँ पे लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं और कैपिटल का कम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री को भेज रहे हैं लेबर इंटेंसिव गुड, ठीक है। लोअर कॉस्ट में इंपोर्ट क्या करें, कैपिटल इंटेंसिव गुड, ठीक है। ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हो गया, जब हम लोग ने इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया तो कुछ चेंजेस आए। चेंजेस ये आए कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो क्या हो गया, एस पे हो गया। आर से शिफ्ट करके कहाँ आ गया, एस पे आ गया, ठीक है। और x1 इज आइसोपॉन्ट कर्व। x1 देखिए यहाँ पे आपको एक x1 दिख रहा होगा, ये आइसोपॉन्ट कर्व है किसका, क्लॉथ का। और y1 की बात करें, y1 क्या है आपका, आइसोपॉन्ट कर्व है स्टील, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। x1 आइसोपॉन्ट कर्व है किसका, क्लॉथ का। y1 आइसोपॉन्ट कर्व है स्टील का, ठीक है। P1 की बात करें, ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक लाइन होगा डॉटेड लाइन, ये आपका P1 है, प्राइस लाइन, जो कि शिफ्ट कर गया इंटरनेशनल ट्रेड के बाद, ठीक है। तो जब ये चीजें शिफ्ट हो गई तो कुछ चेंजेस आए कंट्री में। क्या चेंजेस आए अभी हम लोग देखते हैं। बिफोर ट्रेड, ट्रेड से पहले कैपिटल लेबर रेशियो स्टील का कितना था, ट्रेड से पहले कैपिटल लेबर रेशियो था R से C था ट्रेड से पहले। और अगर हम बात करें ट्रेड आफ्टर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बाद कैपिटल लेबर रेशियो कितना हो गया, आप देख सकते हैं S से C, मतलब इतना हो गया S से C। तो कौन बड़ा है, R से C बड़ा है कि S से C बड़ा है, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। यहाँ पर R C इज ग्रेटर देन S C, ठीक है। तो जब ट्रेड नहीं हुआ था तो कैपिटल लेबर रेशियो स्टील का R से C था, मतलब इतना बड़ा था यहां से लेके यहां तक। लेकिन ट्रेड के बाद हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद जो कैपिटल लेबर रेशियो स्टील का वो घट के S से C हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जब भी इसमें, मतलब इस चैप्टर में स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम में जो टैरिफ लगाते हैं, इंपोजिशन करते हैं, टैरिफ इंपोजिशन करते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। टैरिफ इंपोजिशन होगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, क्लॉथ का, स्टील का कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर कि स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम में बेसिकली बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब टैरिफ लगता है तो जो अबेंडेंट फैक्टर होते हैं उसको क्या होता है, अबेंडेंट फैक्टर को लॉस होता है और स्कार्स फैक्टर को क्या होता है, स्कार्स फैक्टर को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। ट्रेड के बाद कैपिटल लेबर रेशियो स्टील का R से C था, जो कि अभी आफ्टर ट्रेड S से C हो गया, कम हो गया। तो अभी स्टील का प्रोडक्शन कम हो गया और क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड के बाद स्टील का प्रोडक्शन कम हो गया और क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो इसके आगे है कि ड्यू टू टैरिफ, ठीक है, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ लग जाएगा तो टैरिफ लगने से क्या हो जाएगा कि प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और डिमांड, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए, और ज्यादा लेबर के चाहिए होगा तो लेबर की जो वो भी ज्यादा वेज रेट डिमांड करेंगे तो वेज रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि टैरिफ लगने से प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ा, ठीक है, इससे प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण डिमांड ऑफ लेबर बढ़ गया, और डिमांड, जब लेबर का डिमांड ज्यादा हो गया तो लेबर ने भी हायर वेज रेट की डिमांड की, ओके। उसके बाद हम लोग ने एक चीज देखें कि ये चीज यहाँ पे प्रूव भी होगा इस डायग्राम में कि जो वेज रेट है वो हायर है इस कंपेयर टू कैपिटल। क्यों हायर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो P1 है, ये क्या लाइन है, स्टीप है इस कंपेयर टू P0। ये जो P1 है ये क्या है, प्राइस लाइन है। P0 भी ये क्या है, प्राइस लाइन है। P1 प्राइस लाइन, ये इंटरनेशनल ट्रेड के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, और P0 की बात करें ये इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विद सो वेज रेट इंक्रीज, यहाँ पे
वेज रेट इंक्रीज होगा इस कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये स्टीप है और ये वाला लाइन क्या है, थोड़ा कम स्टीप, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टीप है, जिसके कारण क्या होगा, वेज रेट आपका बढ़ रहा है इस कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्लोथ का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो क्लोथ के लिए लेबर की ज्यादा डिमांड है, ठीक है, और कैपिटल कम चाहिए। और स्टील का प्रोडक्शन हमारा घट गया आफ्टर जो भी टैरिफ वगैरह लगा, उसके कारण क्या हुआ, स्टील का प्रोडक्शन घट गया और क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसके थ्रू समझने वाले। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट आर, ठीक है, पॉइंट आर में ओसी क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। पॉइंट आर में कितना क्लोथ प्रोडक्शन हो रहा है, ओसी का, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होगा तो ये मूव करेंगे पॉइंट आर से एस में। कहाँ मूव करेंगे, पॉइंट आर से एस में मूव कर जाएंगे। तो एस में जब हम लोग मूव किए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो स्टील का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, एस पॉइंट पे डाउन चला गया, कम हो गया। एस पॉइंट पे स्टील का प्रोडक्शन घट गया और क्लोथ का प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बढ़ गया, ठीक है। जब हम लोग आर से एस पॉइंट पे गए, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जब इम्पोजिशन होगा, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होगा तो हम लोग मूव करेंगे आर पॉइंट से एस पॉइंट में। और एस पॉइंट में क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे S1 में आ गया, S से S1 स्टील का प्रोडक्शन घट गया और क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, C से C1। और जब क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जितने भी रिसोर्सेस है जो कि स्टील के हैं वो सारी क्लोथ में लगाए जाएंगे। और क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए लेबर की डिमांड ज्यादा है, मतलब इसमें लेबर ज्यादा चाहिए, कैपिटल कम चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे कि क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए मोर लेबर का यूज होगा और लेस कैपिटल का यूज होगा। मतलब ये क्या है आपका लेबर इंटेंसिव गुड है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव गुड है, ठीक है, या लेबर इंटेंसिव कमोडिटी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपका एक न्यू प्राइस लाइन होगा P1। ये देखिए ये आपका न्यू प्राइस लाइन हो गया आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, आपका प्राइस लाइन क्या हो गया, P1 हो गया। तो आप यहाँ तक पूरा थ्योरी हमारा यही पेंट हो जाता है कि ये हमारा क्या था कि वो जो अभी हम लोग ने ये जो बड़ा वाला डायग्राम पढ़ा उसी का यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग देख रहे हैं कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होता है तो हम लोग मूव करते हैं आर से एस और हमारा न्यू प्राइस लाइन आ जाता है ये P1, ठीक है। और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो घट जाएगा और क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लोथ के लिए ज्यादा लेबर की डिमांड है, तो ये इसमें क्या चाहिए, मोर लेबर लेस कैपिटल, तो ये लेबर इंटेंसिव गुड है। उन्हें क्या कंक्लूजन निकाला, जब लेबर ज्यादा यूज होगा कैपिटल कम यूज होगा। तो जब लेबर का डिमांड बढ़ रहा है, ज्यादा लेबर का यूज हो रहा है, तो लेबर भी तो ज्यादा वेज रेट डिमांड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि वेज रेट बढ़ जाएगा और लेस कैपिटल का यूज हो रहा है, मतलब बहुत कम कैपिटल का यूज हो रहा है, तो कैपिटल से जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कैपिटल आपका घट जाएगा, कैपिटल से मिलने वाला इंटरेस्ट घट जाएगा और वेज रेट आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं और क्लोथ की प्रोडक्शन में ज्यादा लेबर चाहिए। तो यहाँ पे लेबर का जब डिमांड बढ़ेगा, मोर लेबर हम लोग यूज करेंगे तो लेबर भी ज्यादा वेज रेट डिमांड करें। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकला कि वेज रेट यहाँ पे बढ़ेगा और कैपिटल से मिलने वाला इंटरेस्ट है वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी मैं ट्राई करूंगी लेकर आऊंगी। और इसके क्वेश्चंस मैंने एक लिए थे जिसमें बहुत सारी थ्योरम और आ गई थी, रिजिविंस्की थ्योरम और भी बहुत सारे थ्योरम, तो वो सब भी करने के बाद वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।